हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। उम्मीद करती हूँ इससे पहले वाले 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात की गई है, एक हामिद है और दूसरा अख्तर है, और उनकी आपको डिस्टेंस बताया गया है कि वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। हामिद कर रहा है 9 किलोमीटर, अख्तर कर रहा है 12 किलोमीटर, और हमने इनकी स्पीड निकालनी है 1 घंटे की और निकालनी है इनकी रेशो। तो इसमें आपका लगेगा एक छोटा सा फॉर्मूला। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है ये सम। चलिए देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हामिद 9 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अख्तर 12 किलोमीटर। तो अब हमें पता है कि ये हमें दिया गया है डिस्टेंस, लेकिन हमने निकालनी है रेशो स्पीड की। तो स्पीड की रेशो निकालने के लिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे से निकल सकता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दिया गया है हामिद का 9, तो हम लिखेंगे 9। टाइम हमें बताया गया था 1 घंटा, तो 1 आवर, और 9 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, यानी कि ये आपकी स्पीड निकल गई है हामिद की। अगला हम निकालेंगे अख्तर का। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर से डिस्टेंस हमें बताया गया था 12 किलोमीटर, 12 लिख लेंगे, और टाइम हमारे पास सेम 1 घंटा, तो हमारे पास आ जाएगा 12। ये निकल जाती है स्पीड अख्तर की। तो यहाँ पे देखिए, पर आवर स्पीड ऑफ हामिद 9 किलोमीटर जो मैंने यहाँ निकाली थी, पर आवर स्पीड ऑफ अख्तर 12 किलोमीटर जो मैंने यहाँ पे निकाली थी। रेशो निकाल लेंगे। रेशो पहले उन्होंने पूछा है हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर, तो पहले ये तो क्लियर है कि हम लिखेंगे हामिद की स्पीड जो कि हमने निकाली है 9, और डिवाइड बाय 12 जो कि अख्तर की थी। तो इसकी कटिंग हम अब कर लेंगे 3 के टेबल पे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएंगे। तो 3 के टेबल पे ये जाता है 3 पे 9, देन 12 हमारा चला जाएगा 3 4 ज़ा 12। इससे आगे इन दोनों की कटिंग नहीं होगी, तो हमारी यहाँ पे रेशो निकल जाएगी 3:4। तो इसी के साथ आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है जो कि है ब्लैंक्स 15/18। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स खाली दी गई हैं, आपने देखना है कि इनमें क्या आएगा। तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा है, ज़रा सा थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इसमें हमें। चलिए देखते हैं, मैं साथ में ही आपको ये क्वेश्चन करके भी बता देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये 15/18 है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों किस टेबल पे जाते हैं। एक ही टेबल पे इनकी कटिंग होनी चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 15 और 18 है। 18 तो चलो 2 के टेबल पे जा सकता है, 2 9 18, लेकिन यहाँ पे 15 भी है और 15 2 के टेबल पे कट नहीं हो पाएगा, तो 2 के टेबल पे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं 3 के टेबल पे। तो एज़ यू कैन सी कि ये 15 है, ये 5 पे चला जाएगा 3 के टेबल में, और ये चला जाएगा 6 पे, यानी कि 3 के टेबल पे इसकी कटिंग हो सकती है। ये एक रफ वर्क है और मैं आपको रफ वर्क यहाँ पे करके बता देती हूँ। स्टेटमेंट में आप इतना रफ वर्क नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है। तो देखिए 3 के टेबल पे ये चला गया 5 पे और ये चला गया 6 पे, तो आगे आ गया हमारे पास 5 और 6। अब ये दोनों किसी भी टेबल पे कट नहीं होते हैं, और यहाँ पे न्यूमरेटर खाली है 6 के, यहाँ पे 6 है डिनोमिनेटर। अब हम देखेंगे कि 6 के टेबल पे 6 हमारा किस पे जाता है, यानी कि 6 के टेबल पे 6 हमारा चला जाएगा 1 पे, तभी बनेगा 6 1 ज़ा 6। और अगर हमने डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हम न्यूमरेटर को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 5।
तो हमारी एक ब्लैंक यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। इसी ब्लैंक्स के हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर खाली था और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर हमें ढूंढना है। तो चलिए 5 और 6 की हम देख सकते हैं कटिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा स्टेप हमने देखना है कि 5 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है। तो 5 के टेबल पे 10 आता है 2 पे, यानी कि न्यूमरेटर को अब अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 को भी यहाँ पे हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 2 ज़ा 12। तो ये भी हमारा हो गया। जहाँ पे इनकी कटिंग होती है वहाँ पे कटिंग हम कर लें तो बेहतर है हमारे लिए। 10 और 12 ये दोनों ही इवन नंबर है, यानी कि 2 के टेबल पे इनकी कटिंग हो सकती है। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। चलिए इससे आगे इनकी कटिंग नहीं हो पाएगी। 6 के टेबल पे हम देखेंगे 30 कितने पे आता है, तो वो आता है 5 पे, यानी कि 6 5 ज़ा 30। और अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25। तो सॉल्व हो गई हैं आपकी सारी ब्लैंक्स। और अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ आंसर्स। इसका आंसर आया था 5, यहाँ पे हमारे पास आ गया था 12 और यहाँ पे हमारे पास आया है 25। आंसर तो आप इसका ऐसे ही लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसका रफ वर्क किया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें 4 पार्ट्स दिए हैं। रेशो निकालनी है, फाइंड रेशो। अभी तक 5 के 5 क्वेश्चंस में हमने इनकी रेशो ही निकाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट 81 to 108। चलिए निकालते हैं इसकी रेशो, जो कि मैंने सॉल्व कर रखी है यहाँ पे। देखिए 81 to 108, यानी कि 81 डिवाइड बाय 108। हमें देखना है कि ये दोनों एक ही टेबल पे कहाँ पे कट होंगे। एक आपको ऑड नंबर दिया है, एक आपको इवन नंबर दिया है लास्ट पे, यानी कि ये 2 के टेबल पे कट तो नहीं हो पाएंगे। तो हम चलते हैं अगले टेबल की तरफ, जो कि 3 का टेबल है। फिर मुझे लगा कि ये 3 के टेबल पे कट हो सकता है। आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में सोचना पड़ेगा और यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। 3 के टेबल पे मैंने इसको कट कर दिया, तो 3 के टेबल पे 81 हमारा गया 27 पे और 108 हमारा चला गया 36 पे। तो मैंने देखा कि अभी भी ये 3 के टेबल पे कट होता है, तो मैंने फिर से 3 के टेबल पे कट किया। 3 9 ज़ा 27 और 3 के टेबल पे 36 गया 12 पे। और फिर इसकी डिवाइड मैंने 9 और 12 की डिवाइड फिर से 3 के टेबल पे जा रही थी। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो लास्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया 3/4। मैंने देखा कि इसके बाद इसकी कटिंग नहीं हो पा रही है, तो यानी कि यही मेरी रेशो बन जाती है 3/4। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 98 to 63। 98 फिर से हमारे पास एक इवन एक ऑड नंबर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ये ना तो ये 2 के टेबल पे गया ना 3 के टेबल पे, और 6 तक मैंने इसको सोचा 6 के टेबल तक, लेकिन ये नहीं गया। तो फिर उसके बाद मैं 7 के टेबल पे पहुंची और 7 के टेबल पे ये कट हो जाते हैं दोनों ही। 7 के टेबल पे 98 हमारा चला जाता है 14 पे और 63 हमारा चला जाता है 9 के टेबल पे, सॉरी 7 के टेबल पे 9 पे। 7 9 ज़ा 63 और रेशो हमारी बन जाती है 14/9। हमने देखना है कि मैक्सिमम इनकी कटिंग कहाँ तक हो पाती है, वहाँ तक इनकी रेशो निकलेगी। जैसे यहाँ पे 14/9 आ चुका है, इससे आगे इसकी कटिंग नहीं होती किसी भी टेबल पे, तो हमारी लास्ट रेशो बन जाती है 14/9। बढ़ते हैं सी पार्ट पे। 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर्स। तो चलिए दोनों ही ऑड नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, 33 और 121। 33 तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जाएगा 11 के टेबल पे, 3 पे। 11 3 ज़ा 33 और नीचे 121। अगर ये 11 पे जाता है तो मैंने सोचा इसको भी 11 पे करके देखूं, और चला गया ये 11 के टेबल पे। 11 के टेबल पे 11 पे गया 121। तो मेरी लास्ट रेशो यहाँ पे बनती है 3/11। इसके बाद ये किसी भी टेबल पे कटिंग इनकी नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं डी पार्ट पे। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स।
चलिए 30 और 45 की आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। 30 और 45 दोनों ही हमारे चले गए थे 3 के टेबल पे जाते हैं, और 3 के टेबल पे 30 हमारा चला जाता है 10 पे, 3 10 जा 30, और 3 के टेबल पे 45 हमारा चला जाता है 15 पे। फिर मैंने देखा कि 10 और 15 हमारे पास आ रहा है, 3 के टेबल पे आगे इनकी कटिंग नहीं हो पाती, तो मैंने इनकी कटिंग की 5 के टेबल पे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि 2/3 मेरे पास बन गया, और लास्ट हमारी रेशो निकल जाती है 2:3। तो ये थे हमारे 6th क्वेश्चन के ABCD पार्ट्स, और मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी सम में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।